नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। उत्तरकाशी आपदा पर सपा के वरिष्ठ नेता एसटी हसन का एक ऐसा विवादित बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। एसटी हसन ने कहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरे धर्म का सम्मान नहीं होता, इसलिए वहां आपदा आती है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलते हैं तो ऊपर वाले के न्याय से कोई नहीं बच सकता। ये टिप्पणी आपदा की पीड़ा को धार्मिक कट्टरता से जोड़ने के कारण सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का विषय बन रही है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा। की तरफ से इस तरीके का विवादित बयान दिया गया हो, इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। और एक तरफ धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है, और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और इसी के बाद पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, एक तरफ तो आपदा में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जद्दोजहद चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एसटी हसन की तरफ से एक बयान जिस पर विवाद बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं का चरित्र और चाल दोनों सामने आते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी में आपदा आई है, लोग मर रहे हैं, लोगों को जान के लाले पड़े हुए, लोग बचने के लिए किसी तरह से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनको किसी तरह से रेस्क्यू करके निकाला जाए। सरकार उनको रेस्क्यू करने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता का इस तरह का बयान कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि मौतों पर भी राजनीति समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कर रहे हैं, कि मौतों पर भी उनके बयानबाजी से भी देखिए तो किस तरह से राजनीति सामने आई है। क्योंकि अगर इस तरह से लोगों के ऊपर आपदा पड़ी हुई है, लोगों के ऊपर विपदा आई हुई है, और वहां पर अगर देखा जाए तो एसटी हसन उस विपदा के ऊपर भी विवादित बयान देते हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं कि धार्मिक चीजों पर बुलडोजर चलाया गया, वहां पे मस्जिद पे, मजार पे बुलडोजर चलाया गया, जो कि अवैध तरीके से बनी हुई थी। इस वजह से आपदा विपदाई, आपको बताऊं तो कोई ये पहली आपदा विपदा वहां की नहीं है। इससे पहले भी उत्तरकाशी में कई बार विपदा आई है। क्योंकि ठीक है तुषार, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और बलदेव सिंह ओलख जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। बलदेव जी, ये जो एसटी हसन की तरफ से बयान दिया गया है उस पर आपका रिएक्शन? वो कह रहे हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में इसलिए आपदाएं आती हैं क्योंकि वहां और मजहबी धर्मों का सम्मान नहीं होता। देखिए, ये एसटी हसन को, ये पूर्व एमपी रहे हैं, इनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि इस ऐसी आपदा में हम लोगों को सबको खड़ा होना चाहिए। जो कि ये उल्टा बयान देना कि दूसरे, देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में हो या प्रदेशों में हो, हमेशा हर समाज का सम्मान करने की बात करते हैं, हर सम्मान देते हैं, और कोई भी भेदभाव से कोई भी कार्य नहीं होता। मगर ये बहुत बड़ी आपदा है, ये कभी भी किसी भी जगह, किसी भी स्टेट में, किसी भी उसमें हो सकती है। तो इसके लिए तो हम सब लोगों को भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से, सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्माओं को शांति, और जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि भाई वो अच्छे अपने परिवार को चला सके। मगर ये जो इनकी मानसिकता जो है समाजवादी की, ये इनकी मानसिकता, मुझे नहीं लगता इनके दिमाग में और क्या क्या भरा हुआ है। कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जो मानवता के नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं तो ये जो लोग मर रहे हैं, जिनकी जान चली गई, कई लोग घायल भी हैं, ये उसे इंसाफ बता रहे हैं कि ऊपर वाला इंसाफ करता है। इस समय ये बातें कहने की है। देखिए, ये बात शर्मनाक है कि उनको ये बात उन्होंने कही है। मुझे बड़ी शर्म आती है, और उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम ऐसे आप देखिए कितनी बड़ी आपदा के साथ कई सौ लोग, आदमी उसमें चपेट में आ गए और अपने बेचारे परिवार के साथ बह के चले गए। उनके साथ संपत्ति होनी चाहिए, हर व्यक्ति को होनी चाहिए, हर इंसान को होनी चाहिए।
हर मानवता के नाते सबको होनी चाहिए। मगर इन्होंने जो बयान दे रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी मानसिकता के लोग हैं कि इन्हें यही नहीं पता लगता कि आपदा में क्या है, कितने परिवार लोगों के उजड़े हैं, कितने परिवार बेघर हुए हैं, कितने की जाने गई हैं। उसमें तो हम सब लोगों को, हर समाज के आदमी को, जिस भी समाज का कोई आदमी, जिस भी धर्म को मानने वाला कोई आदमी हो, तो उसके लिए हम लोगों को दुआएं करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, भगवान उनको ठीक रखे। मगर ये इनके दिमाग में नहीं फंसा, ये इसीलिए ये ऐसे इनकी हालत है। बलदेव जी, मुद्दों को लेकर लड़ाई होना, किसी विषय को उठाकर लड़ना, आपस में अलग अलग विचार रखना, ये अलग बात हो जाती है। लेकिन जब ये आपदा की घड़ी है तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक पार्टियों को एक साथ मिलकर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत। देखिए, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी, राजनीतिक लोग हैं, अपना अपना एजेंडा होता है और अपने एजेंडे के तहत चलते हैं। मगर ये जो चीज है, ये पार्टी से ऊपर उठ के और एजेंडों से ऊपर उठ के ये जो आपदा हुई है, किसी भी साथ हो सकती है, किसी भी समाज के साथ हो सकती है, किसी भी वर्ग के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसमें तो हमें पार्टी से ऊपर उठ के हम लोगों को उनके लिए मानवता के नाते उनके लिए हमको उनके ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए और जो हो सकता है उनके लिए अपने दिल से और अपने उससे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा किसी के साथ ऐसा ना हो। अब उनसे पूछे जिनके परिवार चले गए हैं, उनके हालात क्या होंगे। तो ये ऐसा नहीं है, बाकी अपने एजेंडे अपने करिए, उसमें आप सही को भी गलत कहें, कोई बात नहीं। आप धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, और मस्जिद पर तो हो ही रहा है एक्शन, मज़ारों पर एक्शन हो रहे हैं। देखिए, ये एक जो स्थल बने हैं वो किस जगह पे बने हैं, कैसी जगह पे बने हैं, उनको कौन चला रहा है। अभी आप लगातार आप देख ही रहे थे कि बलरामपुर की घटना या और भी, ये अगर ऐसे करेंगे, उन पर बुलडोजर चलेगा तो उसके लिए इंसान वो नहीं है, वो उन बुलडोजर उनको इंसानियत सिखाने के लिए करते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं करना चाहिए ना, तो वो बुलडोजर चल रहा तो सही चल रहा है। मगर इस तरह से ऐसा बयान देना शर्मनाक बयान है, मैं इससे सहमत नहीं होती। जी बलदेव जी, क्या इस तरीके के बयान देना ये माने कि लोकप्रियता के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, या फिर ये बोले कि जानबूझकर ऐसे विवाद खड़े करें जिस पर आपत्ति हो, जिस पर सवाल खड़े किए जाएं? देखिए, ना तो इनको इस बयान से लोकप्रियता मिलेगी, ना इनको इस बयान से सम्मान मिलेगा, ना या फिर ये सब वोटों के लिए, ना इनके बयान से राजनीतिक कद ऊपर हो जाएगा। ये तो जो भी बयान सुन रहे होंगे, जिन्होंने भी बयान इसको देखा होगा, वो इनके ऊपर लानतें जरूर डाल रहे होंगे कि भाई ऐसे मौके पे आप ऐसा घटिया बयान दे रहे हो और जो नहीं देना चाहिए। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलदेव जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो सियासत बेशर्म और आपदा में भी अब धर्म ढूंढा जा रहा है, और ये तस्वीरें हम आपको पहली तस्वीर में देख रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो कि अपने इनसे बिछड़ गए, और कैसे फूट फूट कर ये लोग आंसू बहा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आइए एक बार फिर से आपको बयान सुनवा देते हैं, क्या कुछ कहा गया है एसटी हसन की तरफ से। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा, और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। तो उत्तराखंड हिमाचल में इसलिए आपदाएं आती हैं क्योंकि वहां पर मजहबी सम्मान नहीं होता है, और इसीलिए वहां पर अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको एसटी हसन कह रहे हैं। हालांकि इस बयान के बाद अब अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि पहले ही मर्तबा नहीं है जब इस तरीके का बयान एसटी हसन की तरफ से दिया गया हो, लेकिन राजनीतिक दलों की, राजनेताओं की जो भाषा है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आपदा की इस घड़ी में इस तरीके की भाषा, इन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या आपदा में भी धर्म ढूंढा जाएगा? क्या लाशों पर भी पॉलिटिक्स की जाएगी? क्या उस पर भी राजनीति की जाएगी? और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो मलबा
जो कि हर तरफ बिखरा हुआ है, और इसके अंदर अभी भी लोग कई लापता हैं जिनको ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। सब कुछ तहस नहस हो गया है, बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की भाषा इस्तेमाल में लाई जा रही है। आगे बढ़ते ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक प्राकृतिक आपदा है जो धर्म नहीं देखती, और इस दुख की घड़ी में उत्तराखंड वासियों और हिमाचल प्रदेश वासियों के साथ पूरा देश है, और इसको राजनीति या धर्म का रंग देना बेहद गलत है। इस्लाम मजहब से या हिंदू मजहब से जोड़ के जो लोग देखते हैं तो ये उनकी बेवकूफी है, और ये खुदा से तो दुआ करना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह की आफतें नागहानी नहीं हो और कोई भी इलाका मुश्किल में गिरफ्तार न हो। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। ये एक आफतें नागहानी है। और हिंदू महासभा अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, ये जो भाषा बोल रहे हैं एसटी हसन, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो कह रहे हैं कि मजहबों का सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए जो आपदा की स्थिति हिमाचल और उत्तराखंड में देख रहे हैं वो एसटी देखने को मिलती है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, वो संतों की, ऋषियों की, देवताओं का स्थान है, और वहाँ पे जिस प्रकार से फर्जी तरीके से मजार बना करके फर्जी तरीके से वहाँ पे बकरे, मांस और इस तरह के काटे जा रहे हैं जिहादियों द्वारा, जिस प्रकार से वहाँ पे लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से जिहादियों द्वारा वहाँ पे खून खराबे किए जा रहे हैं, उसी का परिणाम है प्रकृति रौद्र रूप दिखा रही है। इसलिए जरूरी है कि जिहादियों को वहाँ से जो कट्टरपंथी है, जो हिंसा करते हैं, जो फसाद करते हैं, जो बेवजह की जो है फर्जी रूप से मजार बना रहे हैं, उनको उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी जाकर के शांति होगी, क्योंकि उसी का परिणाम है वर्तमान में प्राकृतिक प्रकोप, जो प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो इसलिए, और एसटी हसन तो जिहादियों के नेता है, वो इस तरह की भाषा बोल करके जानबूझ करके हिंदुओं को हमेशा से अपमानित करते हैं। उनको तो जनगण नहीं, वो समझा रहे हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई और नहीं है, वो ऊपर वाला है जो सब देख रहा है, और इंसाफ यहीं का यही है, वो ये समझा रहे हैं। हाँ, तो ऊपर वाला तो है ही है, लेकिन उनकी परिभाषा में ऊपर वाला कोई और है ना, वो तो कट्टरपंथियों के नेता है। ऊपर वाला तो हम भी जानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी वही तो स्थान है हरिद्वार। हरि का हरि से बड़ा कौन है? तो हरि और भगवान विष्णु और भगवान शिव से बड़ा कौन हो सकता है? वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन उनके नगरी में जब जिहादियों द्वारा फर्जी तरीके से भूषण खाने चलाएंगे, फर्जी तरीके से वहाँ मजार बनाए जाएंगे, फर्जी तरीके से वहाँ नाम बदल करके लव जिहाद होगा, फर्जी तरीके से वहाँ हिंदू के मंदिरों पे कब्जा होगा, आश्रमों पे जिहादियों द्वारा कब्जा होगा, तो स्वाभाविक है। चक्रपाणी जी, आपदा भी क्या धर्म देखकर आती है क्या? मतलब आपदा भी धर्म देखकर आती है क्या? कि यहाँ सम्मान नहीं हो रहा तो यहाँ आपदा आ जाए, वहाँ सम्मान नहीं हो रहा तो वहाँ चली जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो हसन जी से पूछिए ना, एंटी हसन से पूछिए ना, ये बात उनसे पूछना चाहिए था। तो लेकिन जहाँ पे हिंसा होगी, जहाँ पे अधर्म का होगा, जहाँ पे सुचिता का ध्यान नहीं रखा, वहाँ तो आता ही है ना, इसी से तो आता है, और कैसे आता है? जहाँ अधर्म होता है तो अधर्म को नष्ट करने के लिए आता है। तो इस तरह से ये लोग जो है जो कर रहे हैं, जिससे अस्थिर हो रहा है पृथ्वी। तो इसलिए एसटी हसन की जो बयान यह जिहादियों को बल देने वाला है। नहीं, उनको परेशानी धार्मिक स्थलों पर, जो उनके मजहबों पर, उनका कहने का मतलब यही है कि उनके मजहबी स्थल जो है जहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पर आपत्ति है उनको। नहीं, तो उसका क्या ये चाहते हैं कि वो तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बताओ जो अवैध रूप से जो ठीक है चक्रपाणी जी, बने रहेगा। मतीन खान मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। मतीन खान जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ये जो एसटी हसन की तरफ से बयान दिया गया है, वो कह रहे हैं हिमाचल उत्तराखंड में इसलिए आपदा आ रही है क्योंकि वहां मजहबी सम्मान नहीं हो रहा है। देखिए, चक्रपाणी महाराज जी अभी बैठे हुए हैं, और तो पहली बात तो मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, इसको ठीक करवा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चक्रपाणी महाराज जी बैठे हुए हैं, जब केरल में बाढ़ आई थी
लोग बहुत बड़ी तादाद में मर गए थे, और उस वक्त इनके जो वर्डिक्ट थे वो मालूम है आपको क्या था? कि वहां पर लोग मांस खाते हैं, इसलिए वहां इस तरह की आपदा आई है। तो ये इस तरह के जब धर्म गुरु हो करके इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो सियासी लोग हैं, और बयान किसी का भी हो, मेरा हो, चकवाड़ी महाराज जी का हो या एसपी हसन का हो, वो बयान समाज के खिलाफ है तो सबके खिलाफ है। ये तो आपदा होती है, इसका प्रबंधन जो है किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है, ये तो अल्लाह के हाथ में है, उसके कब्जे कुदरत में है, और वहीं पर ये सारे मामलात हैं। तो इस तरह का मामला कहना बिल्कुल बेबुनियाद बात है। चक्रपाणी जी जवाब दे दीजिए, वो तो और पुराने बयान भी याद दिलवा रहे हैं। अब जवाब इनको क्या दे? अब इनको ये तो अगर पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के ये हैं मुखिया, मैं इनका राजनीति तक ही सीमित रहे, लेकिन इतना। अरे जनाब आप ये तो बता दीजिए केरल में आपका बयान क्या था? अरे भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बोलने तो दीजिए कि अब टीवी जिहाद करेंगे। सवाल ये है कि अगर जो जिहाद कहाँ से लाए हैं आप? अरे सुनिए भाई, थोड़ा भी अगर धर्म का बता दीजिए। अरे सुनिए ना, आप धर्म के जानकार हैं तो जानते हैं कि जहाँ पे, अरे भाई जहाँ पे बेकसूरों पे हत्या होती है, जहाँ पे बेवजह खून खराबे होते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती है, और वो आप लोग करने में माहिर हो। जिहादी मानसिकता जहाँ भी है वहाँ पे बेवजह आप हत्या करोगे, बेवजह आप वहाँ पे प्रकृति से छिड़वाड़ करोगे, आप पेड़ काटोगे, आप बकरे काटोगे, आप भैंस काटोगे, आप गाय काटोगे। तो भाई गाय के काशी में तो बता दीजिए। हाँ तो वही तो ना, फर्जी तरीके से जमीन में गाड़ के सुन लीजिए मतीन जी, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। आप वहाँ पे हरिद्वार वहाँ गोश्त का यूज हो रहा है। अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ भाई, उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ पे आप लोग घुस करके बेवजह आप बकरे काट रहे हो, आप गाय काट रहे हो, आप जीव हत्या कर रहे हो। मतीन जी आपदा में भी धर्म ढूंढना चाहेगा क्या? वहाँ पर भी जो लोग मर रहे हैं या जो लोग घायल हुए हैं वो धर्म देखकर आ रही है क्या आपदा वहाँ पर भी? ऐसे में तो सभी को साथ होना चाहिए, देशवासियों को एकजुट होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल मैं देखते रह जाते हैं। मजलूम के साथ हूँ। चकवाड़ी महाराज जी उन मजलूमों में, उन मरने वालों में भी धर्म ढूंढते हैं। ये हमारे ये चकवाड़ी महाराज जी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अब इसको कौन वो कर सकता है? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि ये इतने ज्ञानी आदमी है, लोग धार्मिक आदमी है, और उसके बाद में ये सब जगह जिहाद ढूंढते हैं, सब जगह ये धर्म ढूंढते हैं, सब जगह जो है ये आप टीवी में बैठे हैं तो टीवी जिहाद की बात कर रहे हैं, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपदा के कारण आप ही लोग हैं। चकवाड़ी महाराज जी आप कम से कम इतने महान आदमी है, ऐसी बात न किया करें, अच्छा नहीं लगता है। देखिए हम तो बात धर्म की कर रहे हैं, जो बिल्कुल लोग कर रहे हैं और ये उसे इंसाफ बता रहे हैं। ये ऐसी भाषा कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है, और जिसको लेकर अब सियासत भी नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तुषार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।